वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो 7/7/2024 गाइस, जो कई सालों से नहीं हुआ वो अब होगा। आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, एक बहुत बड़ा साइकिल स्टार्ट होने वाला है। आज हम इस रीडिंग में जानेंगे कि 7/7/2024, क्योंकि उस दिन पोर्टल भी खुल रहा है और उस दिन बहुत सारी एनर्जीज जो हैं वो ट्रांजिशन फेज में जा रही हैं। तो आपकी लाइफ में इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, पर्सन की करंट फीलिंग्स, फ्यूचर फीलिंग्स, उनका एक्शन भी जानेंगे। ये रीडिंग है गाइस, पिक ए कार्ड। स्क्रीन पर आपको 3 इमेजेस नज़र आ रही होंगी। उन इमेजेस को देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो गाइस, पहला ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना कुछ लोगों का ध्यान 2 और 3 में भी गया है। लगता है काफ़ी लोग नए आए हैं चैनल पर। और पिके कार्ड या पिके ग्रुप रीडिंग्स में आप कंफ्यूज हो जाते हो, कोई बात नहीं। आपको जब भी एक से ज़्यादा ऑप्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो आपने सिर्फ ये देखकर उस ऑप्शन को चुनना नहीं है कि ये मेरा फेवरेट नंबर है, ये मेरा फेवरेट कलर है। इस तरह बहुत लोग करते हैं। आपने वीडियो को कर देना है पॉज और फिर आराम से सभी ऑप्शंस को देखना है। उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ खींचता है ज़्यादा, उसको ही सुनना है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन 1 में सबसे पहले ये देख पा रहे हैं, मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो चुका होगा 7 तारीख को। बहुत लोगों को घर बसाना, शादी करना, पार्टनर के साथ एक रोमांटिक कंप्लीट लाइफ जीना, एंजॉय करना, इस तरह की एनर्जी फील होगी। ये एनर्जी केवल आपकी नहीं है, पार्टनर की भी है। टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा रेजोनेट होती हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर अपने दिल की बात अपने घर वालों के डर से अगर आपको बोल नहीं पा रहे थे, तो 7 तारीख को पोर्टल भी खुल रहा है। और उसके बाद ये भी बता दूं कि 7 तारीख के बाद काफ़ी सारे ऐसे प्लैनेट्स, मेजर प्लैनेट्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, मार्स, वीनस, सन, राहु, केतु, ये नॉर्थ नोड है, केतु साउथ नोड है। तो ये जो प्लैनेट्स है ना, ये अपनी फुल पावर में आ रहे हैं। प्लैनेट्स हमेशा ब्रह्मांड में ट्रांजिट करते रहते हैं, प्लैनेट्स की मूवमेंट चलती रहती है, उसका असर हमें धरती पर फील होता है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी नहीं भी है, फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो मैं टैरो में एस्ट्रोलॉजी की एनर्जी भी फील कर पाती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये 7 तारीख के बाद का जो चेंज आ रहा है वो लाइफ में एक मेजर चेंज होगा। कुछ लोगों को अपने घर वालों को ये बताना पड़ेगा कि हम किसी के साथ रिलेशन में हैं। आपके पर्सन के अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी कि वो आपके बारे में अपनी फैमिली से बात करना चाहेंगे। ये टाइम जॉब लगने का, करियर में एडवांसमेंट, ग्रोथ, प्रमोशन होना, पैसा मिलना, अचानक कोई अपॉर्चुनिटी आपको कहीं से भी आ जाएगी और वो आपका लक बदलने वाली होगी। ये रीडिंग जो है गाइस, वो लव रीडिंग है, लेकिन इसमें ना मुझे करियर से जुड़े हुए मैसेज भी मिल रहे हैं। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। कई बार ऐसे मैसेज रीडिंग में आ जाते हैं, शायद वो किसी यूनिवर्स की दी गई स्पेशल गाइडेंस है जो उस इंसान तक पहुंचनी ज़रूरी है, जो करियर में काफ़ी टाइम से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से सल्यूशन मांग रहे हैं। तो बहुत लोग ना ऑफेंड हो जाते हैं कि लव रीडिंग में कुछ भी बोल दिया।
जब आप तक टैरो रीडिंग पहुंचती है तो टैरो रीडिंग कोई प्रीपेड रीडिंग नहीं होती कि पहले से तैयार की रीडिंग है। जब मैं आपके कार्ड्स निकालती हूँ, मेरे सामने जो भी मैसेज आ रहे होते हैं मैं उनको आपको वैसा ही बताना पसंद करती हूँ। अब यहाँ पे ये कार्ड भी आया है कि कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स की शुरुआत फिर से हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी ऐसे रिलेशन में हो पार्टनर के साथ जो पिछले 3 साल पुराना हो, 6 साल पुराना हो, 8 साल पुराना हो, 10-12 साल पुराना हो या उससे भी ज़्यादा साल पुराना हो, और अगर आपको पता है कि मेरा रिलेशन कार्मिक है, इसीलिए हमारे रिलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो दोबारा इसी इंसान के साथ एक नया साइकिल, एक नया जन्म, रीबर्थ आपके रिश्ते को मिलने वाला है। एक्स भी लौट सकते हैं आपके, हाई चांसेस है ये टाइम आपके एक्स के साथ दोबारा कांटेक्ट में आने का है। ब्रेकअप वाले अगर यहाँ पर परेशान हो रहे हैं कि हमारा पार्टनर कब आएगा, तो ये जो टाइम मैंने आपको बताया है 7 तारीख के बाद, 7 जुलाई 2024 के बाद आपके जीवन में आपके पार्टनर के लौटने का टाइम बहुत जल्दी आ रहा है। चाहे वो 20 दिनों के अंदर आ जाए 7 तारीख के बाद, चाहे वो 2 महीने में आ जाए, चाहे वो 4 महीने में आ जाए, चाहे वो 7 महीनों में आ जाए, ये टाइम उनको आपकी तरफ स्पेशल अट्रैक्शन और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल दे रहा है। देन यहाँ पर पोर्टल की एनर्जी भी है। पोर्टल की एनर्जी आपको कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करेगी, कुछ भी नया। ये भी हो सकता है कुछ लोग अपने इस रिलेशन को छोड़कर किसी और की तरफ आगे बढ़ जाएं। कोई रिश्ता आपको घर में आए शादी के लिए, आप उनसे मैरिज करा लो, या कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है दूसरे शहर में, कंट्री में, किसी नई जगह पे जाकर अपनी ज़िंदगी को फिर से स्टार्ट करने का मन बना लें। ये बहुत बड़े चेंजेस के साथ एनर्जी आ रही है। ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है जो आप नॉर्मल टैरो वीडियोस में सुनते हो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये वाकई में आपकी लाइफ में होने वाला है। अगर आप भी चेंज पसंद करते हो ज़िंदगी में, कि लाइफ बहुत टाइम से खड़ी है, आगे नहीं बढ़ पा रही, तो ये टाइम है रियलिटी को फेस करने का, ज़िंदगी में सच्चाई का सामना करने का। अगर आपके जीवन में लोग ऐसे आ रहे हैं बार बार जो प्यार का नाटक करते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा वादे करते हैं कि तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, लेकिन टाइम आने पर वही लोग आपका साथ छोड़ जाते हैं, तो आप में से कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन भी करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, ये रीडिंग किसी को ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपनी नहीं है। अगर आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हो लाइफ में कुछ नया करने का, आगे बढ़ने का, तो आपके लिए ये रीडिंग बहुत फ़ायदा देने वाली है। और अगर आप पुरानी एनर्जी में घुसे रहोगे, एक ऐसे इंसान का वेट करते रहोगे जो आपको लाइफ में लटका कर रखते हैं, ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, जो आपको सपोर्ट नहीं करते, जो आपके प्यार को दुनिया वालों के सामने एक्सेप्ट करने से भागते हैं, तो आप ऐसे पर्सन से दूर हो जाओगे। कुछ लोगों के लिए टावर मोमेंट पिछले 6 महीनों में, 11 महीनों में, 16 महीनों में, 19 महीनों में, और हो सकता है 26 महीनों में भी आया हो। टावर मोमेंट का मतलब होता है टैरो के अंदर अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई लाइफ में डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी का एंटर हो जाना, जैसे कि आंधी तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, बाढ़ आ जाती है,
ये सब क्या है, ये हमें पहले से बताकर नहीं आते, अचानक होते हैं नेचुरली। ये वो चीज़ें हैं जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसी ही एनर्जी है द टावर की। ये टैरो रीडिंग का मेजर अरकाना का कार्ड है जो ये बताता है कि कुछ ऐसा बदलेगा जो आपको कल्पना से परे लगेगा, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। कोई इंसान आपकी लाइफ में प्यार का ऑफर लेकर, शादी की अंगूठी लेकर, हाथ में गुलाब लेकर भी आ सकता है और आपको कह सकता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। ये आपका एक्स भी हो सकता है या कोई ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको होपफुल रहना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है लाइफ के प्रति, रिलेशन के प्रति, लव के प्रति, और अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, वो आने के लिए सोच रहे हैं। और कुछ लोगों में ब्रांड न्यू पर्सन आ रहे हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि यहाँ पर आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअली लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस करने वाली है, लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने वाली है। आप लोगों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हो। बहुत लोग आपके करीब आना चाहेंगे, दोस्त, रिश्तेदार, कलीग्स, बचपन के दोस्त, कोई रास्ते में अजनबी मिल जाए, वो आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होंगे। ये टाइम आपके घर में कोई नया पेट, नई गाड़ी, नया घर खरीदने का सोच रहे हो तो वो हो सकता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है जो पेंडिंग था वो पूरा हो सकता है। किसी से शर्त लगाई है तो वो शर्त आप जीत सकते हो। कई बार हम शर्त लगा लेते हैं, बैटिंग करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि घर में चाइल्ड बर्थ होने वाला है, शादी का कहीं से अचानक रिश्ता आ सकता है जो सोचा भी ना हो। ये टाइम धर्म कर्म के कामों से जुड़ने का है। हवन, पूजा, यज्ञ, दान, अनाथालय में जाकर, वृद्धाश्रम में जाकर बूढ़ी और विधवाओं के काम के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देना, कुछ मदद करना, गरीबों की सेवा करना, मदद करना, छोटे बच्चों की पढ़ाई में योगदान देना। जितना ज़्यादा आप ये करोगे ना, इस टाइम पर आपको इसका रिज़ल्ट आगे चलकर फील होगा। और ये रिज़ल्ट आपको कम से कम 30 दिनों के अंदर और कुछ लोगों में 6 महीनों के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग में सारे ही राशि वाले लोगों की एनर्जी आई है और ये रीडिंग जो है सभी लोगों से रेजोनेट कर जाएगी। जिनसे ना करे वो कोई और ऑप्शन सुन सकते हो। है ये लव रीडिंग, अगेन कहूँगी, यहाँ पे अलग अलग एनर्जी के कार्ड्स इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा आए हैं। शायद आप लोगों के लिए रीडिंग सुनना ज़रूरी है। कमेंट में आपको लिखना है 7/7/2024। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने आज का दूसरा ऑप्शन चूज़ किया है, सबसे पहले तो बता दूँ, फैमिली में 7 जुलाई 2024 के बाद कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो सकता है परिवार के अंदर। जैसे घर में अगर ऑलरेडी कहीं शादी की बात चल रही है तो सगाई पक्का हो जाना, रिश्ता पक्का हो जाना। घर के अंदर चाइल्ड बर्थ का होना, मैरिज हुए काफ़ी टाइम हो गया है और आप बेबी प्लान कर रहे हो तो कंसीव भी कर सकते हो। जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और उनकी डिलीवरी डेट नज़दीक है तो 7 तारीख के बाद आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी मेजर इशू नहीं आएगा। बहुत ही आसानी से चाइल्ड बर्थ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि कहीं से कोई पुराना पर्सन लाइफ में लौटकर सॉरी बोलने आ रहा है। ये वो इंसान है जो अक्सर मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा रहते थे। जैसे कुछ लोग होते हैं घमंड में रहते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। घमंडी एनर्जी हमेशा मैस्कुलिन एनर्जी मानी जाती है। और दुनिया में 2 टाइप की एनर्जी सबसे स्ट्रांग होती है, एक मैस्कुलिन, एक फेमिनिन। ये हर इंसान के अंदर होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। जब हमारी मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाती है तो हमें अपने ऊपर घमंड आता है। हम जल्दबाजी करते हैं, हम लोगों को कुछ समझते नहीं हैं, हमें लगता है हम जो सोच रहे हैं वही सही है।
आपके रिलेशन में पार्टनर ने यही किया है। तो ये टाइम आपके पर्सन को फेमिनिन एनर्जी से जोड़ेगा। इस टाइम पे पोर्टल भी ओपन होगा, तो काफ़ी लोगों को नौकरी वगैरह अगर नहीं मिल रही, जॉबलेस हो, अनएम्प्लॉयड हो, या फिर ऑलरेडी कहीं वर्किंग हो, लेकिन लाइफ में जितना आपका टैलेंट है, पोटेंशियल है, या जितनी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपको लगता है कि उस टाइप का काम आपके पास नहीं आ रहा, तो आपकी एबिलिटीज़ और आपकी कैपेबिलिटीज़ का पूरा एक्सपोजर आपको मिलेगा। ये टाइम आपको लव रिलेशन के अलावा अपना नाम सोसाइटी में बनाने का भी होगा। अब ये रीडिंग लव है, बट टू माय सरप्राइज ऐसे कार्ड्स आ गए हैं जो मुझे करियर के लिए भी दिखा रहे हैं ग्रोथ, पैसों का बढ़ता हुआ साइकिल आपकी लाइफ में, अबंडेंस दिखा रहा है। अब ऐसे कार्ड्स जब आते हैं तो मैं उनको रोक नहीं सकती कि नहीं लव रीडिंग है तो ऐसे कार्ड्स मैं क्यों बताऊं। शायद इस ऑप्शन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी टाइम से ईश्वर के आगे प्रार्थनाएं कर रहे थे कि भगवान मेरी लाइफ में फाइनेंसेस इम्प्रूव हो जाएं। कुछ लोग सरकारी नौकरी का जो प्रिपरेशन है, अगर वो पिछले 2 साल से कर रहे हैं, 4 सालों से कर रहे हैं, तो ये साल आपको इस टाइम के बाद अपनी की गई मेहनत और उसका सफल जो रिज़ल्ट है उसको लेने का टाइम है। अब आपके फ्रूट्स रीप करने का टाइम है। आपके फल मेहनत के मीठे मिलेंगे, ऐसी उम्मीद आपको रखनी है। और जिन लोगों ने अभी तक अपनी लव लाइफ का कोई सलूशन नहीं निकाला, जो लोग अक्सर टेंशन में रहते हैं कि पार्टनर कब आएंगे, पार्टनर कब कमिटमेंट देंगे, पार्टनर कितना वेट कराएंगे, कब हमें हाँ या ना में आंसर मिलेगा, तो ये वो टाइम आ रहा है 7 जुलाई 2024 के बाद का, जो आपको आपके पर्सन की सच्चाई से रूबरू कराएगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। जुलाई से लेकर सितंबर महीने का ये टाइम आपको अपनी किसी विश फुलफिलमेंट का पूरा होना, पार्टी करना, एंजॉय करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, परिवार के साथ किसी वकेशन पे जाना, किसी लेजर ट्रिप को एंजॉय करना फ्रेंड्स के साथ, ऐसा माहौल भी बनेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि रिलेशन में ना आपको आंखों पर पट्टी बांधकर अब रहने का टाइम नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी में गया है, अगर कोई आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रहा, अगर कोई आपको बार बार झूठे वादे देकर बेवकूफ़ बना रहा है या बना रही है, तो ये टाइम आपको अपना स्टैंड लेना है। क्योंकि अगर आपने इस टाइम पे अपना स्टैंड नहीं लिया तो गाइस आप एक ऐसे रिलेशन में फंसे रहोगे जहाँ पर आपको सेक्सुअली यूज़ किया जाएगा, फिज़िकल प्लेजर्स के लिए, टाइम पास के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए। मैं सीधी बात मुँह पे करना पसंद करती हूँ, मुझे घुमा फिरा के मीठी मीठी बातें नहीं आती। यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है इस ऑप्शन में कि आप जिसे प्यार करते हो, पहले वो प्यार बहुत ज़्यादा प्यार रहा है, लेकिन बाद में उस इंसान को आपसे कमिटमेंट के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स महसूस हो रही हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी भी थर्ड पार्टी में है, तो अपना ध्यान रखना है आपने, किसी की मीठी बातों में नहीं आना। ये टाइम आपको सामने वाले को सीधी बात करने का है कि अगर मेरे साथ शादी करनी है तो बताओ, नहीं करनी तो भी बताओ। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में कुछ नए लोग आ रहे हैं, अगर आप इसी पर्सन के झूठे वादों को सच समझ लोगे तो वो नए लोग जो आपकी लाइफ में आकर कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, आपको अपना बनाएंगे, ऐसे लोगों को आप पहचान नहीं पाओगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। मुझे यहाँ पर बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है कि एक्स लौटेंगे, हार्डली 15% के लिए, और वो आपको डेफिनेटली प्यार करते हैं,
इसीलिए वापस आ रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर कोई वापस आएगा भी तो आपको खुद ऑब्जर्व करना है, खुद की जजमेंट स्ट्रांग रखनी है और अपनी इंट्यूशन से जुड़ना है कि क्या ये पर्सन दोबारा मुझे धोखा तो नहीं देंगे। इसके लिए आप मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हो। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है 7 जुलाई 2024। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी एक और बात बता दूं गाइज, ये जनरल रीडिंग है, घबराना नहीं है कि ऐसी रीडिंग क्यों दे दी। रीडिंग मैंने नहीं दी, जो यूनिवर्स ने यहाँ पे कार्ड मेरे सामने निकाले हैं मैंने उन्हीं को इंटरप्रेट किया है। जो लोग आपको काफ़ी टाइम से दबाने की कोशिश कर रहे थे, आपके लवर हों, आपके दुश्मन हों, आपसे जलने वाले लोग हों, ऐसे लोगों की अब बैंड बजने वाली है। 7 तारीख के बाद का टाइम किसी ऐसे पर्सन का वापस आना भी दिखा रहा है जिसने आपको ब्लॉक में डाला हो, चाहे वो लवर है, दोस्त है, एक्स है, कोई ऑफिस का फ्रेंड है या कोई बचपन का दोस्त है। बस इसी के साथ आज की रीडिंग यहीं ख़त्म है। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने चूज़ कर लिया है ऑप्शन थर्ड, 7 तारीख 2024 जुलाई महीना, उसके बाद आपकी लाइफ में पर्सन की करंट फीलिंग्स, फ्यूचर फीलिंग्स, एक्शन क्या निकल के आ रहा है। गाइस आपकी रीडिंग में ना टू माय सरप्राइज स्टार्टिंग के कुछ कार्ड्स ना करियर और मनी के निकले हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ है आज की इस लव रीडिंग में, कि रीडिंग लव के ऊपर दी जानी है लेकिन कुछ कार्ड्स आ गए हैं जो करियर, फाइनेंसेस, लाइफ के किसी डिसीजन में आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दिखा रहे हैं। यानी कि आपके जीवन में कुछ ऐसे फैसले हैं जो आपने कई महीनों से या पिछले लगभग 3-4 सालों से लिए नहीं हैं, सोचा बहुत कुछ है। अब वो टाइम आ रहा है कि आपको करियर में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो तब भी आपकी लाइफ में पैसा बढ़ने वाला है। अब ये आप कहोगे कि मैम लव रीडिंग में आप ये क्या बता रहे हो। गाइज इसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। कभी कभी मुझे हैरानी हो जाती है यूनिवर्स पे भी, एंजल्स पे भी, कि वो ऐसे कार्ड्स दे देते हैं और किसी व्यूअर के लिए ये जानना ज़रूरी हो सकता है जो आज अभी इस वक्त इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि जॉब अगर अभी तक नहीं लगी तो जुलाई के बाद आपके जॉब लगने के चांस, जुलाई की 7 तारीख के बाद कहूँगी स्पेशली, जॉब लगना, जॉब में तरक्की होना, अगर ऑलरेडी वर्किंग हो, जॉब के कारण किसी दूसरी लोकेशन पे जाना या फॉरेन में जाकर बिजनेस सेटअप करना, वहाँ जॉब के सिलसिले में वीज़ा का मिलना, करियर के लिए विदेश में जाना, वहाँ मेहनत करना, नाम बनाना, ये सारे रास्ते खुल रहे हैं। और मुझे लगता है पिछले 3-4 सालों से आपके कुछ फाइनेंशियल प्लान्स थे, कुछ ऐसे बिजनेस प्लान्स भी रहे होंगे कि मुझे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। तो जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको बहुत जल्दी अपने बिजनेस से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो ये मैंने आपको करियर से और आपके फाइनेंसेस से जुड़ी हुई कुछ एनर्जीज़ और सिनेरियो शेयर किए हैं, क्योंकि ये कार्ड में आ गए तो मैं क्या कर सकती हूँ, बताना तो पड़ेगा ही। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। जो लव की एनर्जी है उसमें लग रहा है कोई छोड़कर आपको गया हुआ है और ये पर्सन जो है ये पहली बार आपको छोड़कर नहीं गए, इससे पहले भी कई बार इन्होंने आपका साथ छोड़ा है। चाहे 3-4 महीनों के लिए गायब हो जाते हैं लाइफ से, कभी कभी 1 महीने के लिए गायब हो जाते हैं, कभी कभी 1 साल 2 साल के लिए गायब हो गए फिर वापस आ गए। ऐसा सिनेरियो कुछ लोगों की एनर्जी को दिखा रहा है इस वाले ऑप्शन के अंदर।
अब 7 जुलाई 2024 उस दिन पोर्टल भी खुल रहा है, 7 तारीख का जो पोर्टल है वो भी खुल रहा है। और 7 जुलाई के बाद काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स, मेजर प्लैनेट्स कहूँगी, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, नॉर्थ नोड जिसे राहु कहते हैं, ये जा रहे हैं ट्रांजिट में। और जब ये प्लैनेट्स, जो इतने मेजर प्लैनेट्स हैं, आपको पता है हमारे ब्रह्मांड में ये प्लैनेट्स बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं, ये जब अपनी एनर्जी को धरती पर भेजते हैं, क्योंकि एनर्जी तो आपको पता है हमारे सराउंडिंग्स में है, हमें बस फील करनी चाहिए। कभी हम अच्छा फील करते हैं, कभी हम बुरा फील करते हैं, कभी हम लकी फील करते हैं, कभी हम किस्मत को रोते हैं। तो ग्रहों का हमारे जीवन पर जो असर होता है वो चाहे हमें आँखों से दिखाई ना दे, लेकिन हमारी एनर्जी उसे फील करती है। बहुत लोग कहते हैं ना कि हम मानते नहीं हैं एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में हमें विश्वास नहीं है, लेकिन वही लोग बाद में कंसल्टेशंस के लिए ज्योतिषों के चक्कर लगाते हैं, टैरो रीडर्स के पास आते हैं, पूछते हैं हमारी राशि क्या है, हमारा लकी कलर क्या है, हमारा लकी नंबर क्या है, हमारी लाइफ कैसी होगी आगे। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पे डिबेट नहीं करूँगी, सीधा पॉइंट पे आते हैं। प्यार में कोई इच्छा अधूरी है वो पूरी हो सकती है। शादी नहीं हुई तो शादी होने का बहुत बड़ा योग बनेगा 7 जुलाई के बाद। कुछ लोगों की शादी 7 जुलाई के बाद 3 महीनों के अंदर फिक्स हो सकती है, कुछ लोगों की 7 महीनों के अंदर शादी ही हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लव मैरिज होते हुए भी दिख रही है कि लव मैरिज की एनर्जी है आपके कार्ड्स में। फैमिली की रजामंदी से शादी होना, खोया हुआ प्यार वापस अचानक ज़िंदगी में लौट रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर ने आपके साथ लंबे टाइम से बात नहीं की, चाहे पिछले 6 महीनों से बात नहीं की, 9 महीनों से बात नहीं की, या 2 सालों में कई बार ऐसा टाइम आया है जब इस इंसान से आपको इग्नोरेंस, रिजेक्शन, डिले, चैलेंजेस और आर्ग्यूमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना करना पड़ा था। तो यही इंसान पहल करते हुए वापस आ रहे हैं। ये टाइम कुछ लोगों को बता दूं कि अगर आपकी शादी हुए काफ़ी टाइम हो गया है और आप कंसीव करना चाह रहे हो, तो कंसेप्शन से जुड़ी हुई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। इस टाइम पे काफ़ी लोग अपनी मदर के साथ एक स्पेशल बॉन्ड, क्लोजनेस, वार्मथ, हार्मनी और एक कंफर्ट फील करेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि कई बार हमें घर वालों से बनती नहीं है, तो ये टाइम आपको परिवार के करीब लेकर आएगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अपने जीवन में किसी नए इंसान से मुलाकात भी हो सकती है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में लौट सकता है, लौट सकता है नहीं है, आ सकता है। लौटेगा तो कुछ लोगों के लिए एक्स जिसने दिल तोड़ा था, लेकिन उस पर्सन की एनर्जी में ना थोड़ा चालाकी अभी भी बाकी नज़र आ रही है, कि जैसे अपनी बातों में काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि मैं अगर बात करूं तो सामने वाले को तुरंत अपना बना लूं। ऐसी एनर्जी में कोई है आपका पार्टनर, तो वो लौट सकता है या लौट सकती है आपकी लाइफ में। फीलिंग्स अच्छी हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको 7 जुलाई का जो पोर्टल है वो कुछ नया रिस्क उठाने की तरफ प्रेरित करेगा, आपका हौसला बढ़ाएगा, मोटिवेशन आप में आ जाएगी। आप में से कुछ लोग खुद इस पर्सन को जाकर मिल भी सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर का बर्थडे 7 तारीख को है या 7 जुलाई के बाद बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज़ लेकर उन्हें दोबारा मिलने जा सकते हो और आपकी बात बन सकती है। जिन लोगों के रिलेशन में पार्टनर ने अभी तक कोई भी एफर्ट नहीं डाला या कोई ट्राई नहीं किया, बस वो
चुप्पी साधे हुए हैं और अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो ऐसा पर्सन भी अपने दिल में दबे हुए अरमान और अपने दिल में छुपे हुए प्यार को बताने के लिए आपकी लाइफ में लौटने वाले हैं। ओवरऑल ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। इस लव रीडिंग में भी बहुत कुछ करियर और फाइनेंसेस से जुड़े हुए मैसेजेस, यूनिवर्स की डायरेक्ट चैनलिंग आपको मैंने बताई। क्लेम करने के लिए कमेंट में डालना है 7 जुलाई 2024। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और कई बार ऐसे कार्ड्स लव रीडिंग में भी आ जाते हैं जब एंजल्स की इच्छा होती है बताने की, और जब यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपको कुछ नया पता लगे। तो अगर आपका ध्यान किसी भी वजह से ऑप्शन 1 में गया हो या फिर गया हो ऑप्शन 2 में, तो आप उसे सुन सकते हो, क्योंकि टैरो में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको एक ही ऑप्शन सुनना है। लेकिन जिनकी इंट्यूशन सिर्फ एक के ऊपर ही टिकी रहती है कि मुझे एक ही सुनना है, तो अपने हार्ट को फॉलो करें, अपने मन की आवाज़ को सुने, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। फ़िलहाल लव यू, टेक केयर, बाय बाय।